कर्ज वाली बहू। 16 वर्षीय आंचल अपनी माँ से बोली, माँ, दीदी के होने वाले ससुर और सास कल आ रहे हैं। अभी जीजा जी ने फ़ोन करके बताया। दीदी मतलब उसकी बड़ी बहन की सगाई कुछ दिन पहले ही एक अच्छे परिवार में हुई थी। सरला जी पहले से ही उदास बैठी थी। धीरे से बोली, हाँ बेटा, उनका कल ही फ़ोन आया था कि वो 1-2 दिन में दहेज के बात करने आ रहे हैं। बोले दहेज के बारे में आपसे ज़रूरी बात करनी है। बड़ी मुश्किल से यह अच्छा लड़का मिला था। कल को उनकी दहेज की मांग इतनी ज़्यादा हो गई कि मैं पूरी न कर पाई तो कहते कहते उनकी आंखें भर आई। घर में माँ और तीनों बहनों के मन और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। लड़की भी उदास हो गई। सरला जी की 3 बेटियां थीं। पति बहुत पहले ही गुजर चुके थे। तीनों बेटियों का लालन पालन और पढ़ाई लिखाई उन्होंने खुद के दम पर किया था, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो दहेज की मांग पूरी कर सके। वैसे तो उनकी बेटियां सुंदर और होनहार थी, लेकिन बात दहेज और शादी के खर्चे पर आकर अटक जाती थी। अगले दिन समधी समधन आए। उनकी खूब आवभगत की गई। कुछ देर बैठने के बाद लड़के की माँ ने लड़की की माँ से कहा, सरला जी, अब काम की बातें हो जाए। सरला जी की धड़कन बढ़ गई। बोली, हाँ हाँ समधन जी, जो आप हुक्म करें। लड़के की माँ ने अपनी कुर्सी सरला जी की ओर खिसकाई और धीरे से उनके कान में बोली, सरला जी, मुझे दहेज के बारे में बात करनी है। सरला जी हाथ जोड़ते हुए आंखों में पानी लिए हुए बोली, बताइए समधन जी, जो आपको उचित लगे मैं पूरी कोशिश करूँगी। समधन जी ने धीरे से सरला जी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, आप अपनी बेटी को दहेज में कुछ भी देंगी या नहीं देंगी, थोड़ी देंगी या ज़्यादा देंगी, मुझे सब स्वीकार्य है। पर कर्ज लेकर आप 1 रुपया भी दहेज या शादी में अनावश्यक खर्च मत करना, वो मुझे स्वीकार्य नहीं। क्योंकि जो बेटी अपनी माँ को कर्ज में डुबो दे, वैसी कर्ज वाली बहू मुझे स्वीकार्य नहीं। मुझे बिना कर्ज वाली बहू चाहिए, जो मेरे यहाँ आकर मेरी संपत्ति को दुगनी कर दे, मेरे मकान को घर बना दे, अपने संस्कारों की खुशबू से मेरे घर को हमेशा महकाए रखे, अपने प्यार से सबके दिलों को जोड़े रखे, मेरे जीवन में एक बेटी की कमी को पूरी कर दे। हमें दहेज के रूप में बस इतना ही चाहिए। जितना प्यार मैं और मेरा परिवार उसे दे, उतना ही प्यार और सम्मान वो मुझे और मेरे परिवार को भी दे। सरला जी हैरान हो गई। उनसे गले मिलकर बोली, समधन जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। विदाई के वक्त सरला जी भरे गले से बोले, काश हर लड़के के माता पिता का यही सोच होता तो कोई भी बेटी कभी अपने माँ बाप के लिए बोझ नहीं होती। जन्म लेने से पहले उसे कोख में न मारा जाता। दहेज के लालच में हंसते मुस्कुराती गृहस्थी कभी भी बर्बाद न होती। प्यारे दोस्तों, दहेज एक सभ्य समाज के माथे पर कलंक है। इससे दूर रहे, दहेज ना ले और ना ही दे। आशा करती हूँ यह छोटी सी कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। आप सभी अपने जीवन में हमेशा खुश रहे, मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, स्वस्थ रहे, सेहतमंद रहे और जीवन में आगे बढ़ते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।